तेरी बहू कुरान नहीं पढ़ती जितनी माँ बहनें बैठी हैं। चैलेंज है, मोबाइल देखेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी। सबके घर में कुरान शरीफ है, 3-3 पीस कुरान, 4-4 पीस कुरान शरीफ रखल है। शादी में जब बहू सब उतरती है गाड़ी से, उनके आगे पीछे 1-2 औरतें भी आती है, देखिएगा कुरान शरीफ लेग उतरेगी। लेकिन खाली पूरा मोहल्ला दिखा दी कि उनकी बहू पढ़ी है कुरान शरीफ, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD। एक बहू को हम पूछे भी थे कि हाँ बहू, आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर 6 महीना 9 महीना साल भर में अगर खुदा न करे इंतकाल कर गई, अब सास के तीजम जब बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है, लगता पूरा खानदान मर गया। रोज पढ़ेगी तब ना। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार का चक्कर मत लगा, बाजार का चक्कर मत लगा, तू कनीज़े फातिमा बन, घर के अंदर रह, कुरान की तिलावत कर, सजदे पे सजदा कर। तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो तू कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। अगर तू माँ है तो तेरे कदमों में जन्नत है, माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर साहब को आप लोग जो काजू किशमिश खिलाते हैं, छोहाड़ा गड़ी खिलाते हैं, हम लोग भी खिलाते हैं, लेकिन वो खाना काश अपने माँ बाप को खिला देते। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, बाप को गुलगुल्ला से भेंट नहीं। और पीर साहब अगर आ गए, अरे बाप इतनी बड़ी सेनी निकालेगा, सेब संतरा काजू किस्म, हजरत 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 छुइए, आइए बेटी आइए, एकदम आगे पीछे घूम रहा है। और बाप से माँ से 1 साल से बातचीत बंद, और बोल इस्लाम खतरे में। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अरे पीर की इज्जत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए 100 टका मुझको मिला है, 100 टका मुझको मिला है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मैं इनाम का पैसा नहीं लेता। 100 कहां, 1000 भी देता तो हम नहीं लेते, 1 लाख भी देता तो नहीं लेते, 1 करोड़ भी मिलता तो नहीं लेते। 100 टका आया, इस मस्जिद के इस मोहल्ले में जो जलसा हो रहा है, इसके तामीर के नाम पे 100 टका हम दे देंगे। आप अगर 500 मुझको दीजिएगा तो हम 500 दे देंगे, अगर 10,000 दीजिएगा 10,000 वो दे देंगे। तो आप लोग दीजिएगा तब ना देंगे, हम घर से कैसे दे पाए। तो अब जितना आ जाए इनाम झारखंडी के नाम चला जाएगा मस्जिद के काम। तो अब देखते हैं कि इसमें जिसको आपको देने का मकसद है कि बाबा को 10, 20, 100, 50 देंगे, तो इसी में मिला दीजिएगा, मुझको नहीं चाहिए। अरे मस्जिद कायम खड़ी रहेगी, मस्जिद कल मैदान महशर में बोलेगी। हजरत फातिमा ज़हरा एक मर्तबा अपने शोहर से बड़ी करीब से देख रही थी, नबी की बेटी फातिमा देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? कहा मेरे सरताज, मुझको एक ख्वाहिश कर रहा है, मन करता है, ख्वाहिश हो रही है कि मैं अनार खाऊं। तो हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा क्या ख्वाहिश हो रही है? कि अनार खाने का मन करता है। तो अली फरमाते फातिमा अभी आज हम बाज़ार जाएंगे और मदीने के बाज़ार से अनार तलाश करके खोज के हम ला के तुमको देंगे। मौला अली चले गए मदीने के बाज़ार, तलाशने लगे अनार, इस गली में उस गली में, आगे गली में पीछे गली में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, चारों तरफ तलाश करने के बाद देखा एक आदमी है, एक अनार लिए बैठा
बैठा है। मौला अली करीब जाते हैं, फरमाते अनार वाले, ये अनार बेचने के लिए लाए हो? कहा बेचने ही तो लाया हूँ। कहा ये बताइए कीमत क्या है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिया, अनार लिया, घर के तरफ चला। बीबी फातिमा की ख्वाहिश थी। कौन फातिमा? जो फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12-12 पेवन लगा लेती थी, लेकिन मौला अली से कभी फरमाइश नहीं करती थी। उस फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। मौला अली मदीने में वो अनार लिए, 2, 4, 5, 6 कदम चले, एक फकीर ने देख लिया। जो ही देखा अली के सामने खड़े हो गए। कहा अली, ए अली, हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके चले? कहा घर लेके चले। कहा किस लिए लेके चले? कहा हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश है, खाने की तबीयत कर रही, इसलिए अनार लेके जा रहा हूँ। वो फकीर ने कहा ए अली, ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे। अल्लाह का जो ही वास्ता दिया, अली ने फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दी। कितनी मुश्किल से मदीने में तलाश किए थे, खोजे थे, और बीबी फातिमा के लिए घर लेके आ रहे थे, लेकिन फकीर ने क्या कहा? अल्लाह का वास्ता दिया, अल्लाह के नाम का वास्ता दिया। तो अली ने फौरन वो फकीर के झोली में वो अनार डाल दी। हम लोग देते, अगर हम लोग की बहू बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे और हम लोग खोज के तलाश करके लाते, और अगर कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते, फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। हजरत मौला अली घर घुसे, फातिमा ने सलाम की, कहा मेरे सरताज, जो अनार खाने का मन कर रहा था ना, वो ख्वाहिश खत्म हो गई, वो ख्वाहिश खत्म हो गई। मौला अली अभी भी फातिमा बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में बाहर से किसी ने दस्तक दे दिया। मौला अली ने दरवाजा खोला, सामने सलमान फारसी एक तश्तरी लिए खड़ा, अली के सामने रख दिए। कहा अली ये ले लो। अली, हजरत मौला अली फरमाते क्या है? कहा एक अजनबी दे गए, पता नहीं क्या है, खोल ले। जो अली ने कपड़ा हटाया, उस तश्तरी में क्या देखा? अनार ही अनार है। अब जो ही अनार देखा, हजरत अली गिनने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहा सलमान अनार उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा मुझको नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा कि अल्लाह का वादा है, अगर तो कोई अल्लाह के नाम पे 1 देगा, बदले में अल्लाह 10 देता है। हम अल्लाह के नाम पे फकीर को 1 अनार दिए थे, अगर अल्लाह के तरफ से मुझको दिया है इनाम, तो इसमें 9 है, 10 नहीं है, इसलिए सलमान उठा के ले जा। इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, अपने कुर्ता के जेब में पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक अनार उठा के सेब ला के अनार को रख देते तस्तरी में। कहा अली, इसमें 10 ही अनार था, 1 मैंने अपने लिए छुपा लिया, क्योंकि जो अल्लाह का वादा होता है कि एक अगर जो बंदा मेरे नाम पे खर्चा करता है, बदले में अल्लाह उसे 10 इनायत करता है। इसलिए आप अगर किसी मस्जिद में अल्लाह के नाम पे, किसी मदरसे में अगर 10 रुपया देते हो, तो ये लग रहा है कि 10 है, लेकिन बदले में 100। जैसे शबे मेराज में अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए, तो अल्लाह ने कितनी नमाजें कहा था? अल्लाह का हुक्म कितनी नमाजें पे थी? 50 वक्त, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5, और रब ने कहा 50। माज़अल्लाह, रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता, तब्दीली नहीं होती, लेकिन रब ने कहा ए मोहम्मद, ए महबूब, तुम जा रहे हो और तुमने 50 मैंने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में थे, वो ताप में था, वो मौके में था कि जब कोहे तूर पे रब का जलवा ना देख सके। आज हम रब का जलवा मोहम्मद देखेगा, और मोहम्मद की आंखों को हम देखेंगे तो रब का जलवा देख लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताक में थे और कहा मोहम्मद जा, कम करा के आ। आते गए, चलते गए, 45 कम हो गई, 5 लेके चला। आखिरी वक्त रब ने कहा ए महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा, तेरे रब ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होती।
होता, बदलाव नहीं होता। हे महबूब, जो 50 तेरे रब ने कहा वो 50 का सवाब मिलेगा। जो मेरा बंदा 5 पढ़ेगा उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत कर देगा। इसलिए वो तो रसूल के सदक़े में 45 कम हो गया। इसलिए कोई ऐसा बंदा इस महफिल में है, इस मजमा के अंदर में कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा लाडला है, कोई ऐसा दुलारा है, ऐसा बाप का माँ का कोई चहीता है, कोई ऐसा शेर है जो इस तामीर मस्जिद के नाम पे 10 लाख नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 4,000 नहीं, 3,000 नहीं, 2,000 नहीं, 1,500 नहीं, मौलवी फोर 11वीं पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम एक आदमी कहे झारखंडी बाबा जब तामीर मस्जिद की बारी आई है तो 1,100 रुपया एक कोई मर्द मुजाहिद है कि खड़ा होकर ऐलान करा दे, है तो जमा कर दे, मत तो लिखवा दे, 2-4 एक सप्ताह में आप दे देंगे। है कोई मर्द सिर्फ ओनली 1,100? है कोई? फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत जलवाए मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। देखिए क्या नाम हो गया। अरे नाम पूछिए तो, अरे नाम बताइए ना। शहजाद भाई ने 1100 रुपया, समदान भाई ने 1,200 रुपया, 2 आदमी। आपको 11 आदमी को उठना है 1,100 करके। मेरी तकरीर अभी शुरू हुई कहाँ, अभी वो कहाँ सुना है। मुफीज आलम साहब ने दिया है 1,100 रुपए मौला देने को। मुफीज साहब मिंबर मुफीज साहब ने 1,100 रुपया। अभी वो तकरीर कहाँ सुना है जो फरमाइश किया है। तिलक पे, डिमांड पे, जहेज पे, डीजे, पड़ाका, बम, पिस्तौल पर अभी मेरी तकरीर बाकी है। अभी वो सब तकरीर करेंगे, है ना। तो मैं आप भी 1-2 कदम बढ़ें ताकि हम भी बढ़ें, तकरीर भी हो और झोला भी भरे, दोनों कम हो जाए। इसलिए क्या आदमी हो गया? 3 आदमी। 1 आदमी और कोई उठे, 1 आदमी लास्ट। और इससे सुनिए, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। कोई कहेगा मौलाना 5,000। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। नारे तकबीर, तरन्नुम का नारा। आजकल शायर लोग देखे, हमारे माहिर भाई कम अच्छा पढ़ रहे हैं, देखे ये अभी देखिए हमारे अख्तर परवाज आ गए, आ रहे। जितने बैठे हैं स्टेज पे ना, कोई किसी से कम नहीं है। जिनको माइक दे दीजिए घंटों घंटा झारखंडी से बढ़िया बोलता है। लेकिन आप लोगों का मिजाज बना है बड़का मौलाना, कलकत्ता, बम्बे, गुजरात वाला, 50-40 हजार वाला। इन लोगों को अभी 500 नहीं देगा। कमेटी वाला बाद में फैसला करेंगे। फैसला अभी ये करो। हाँ सही बता रहा हूँ असरा, होता है। सबसे ज्यादा नौजवान ने कहा कि ये लोग जो मगरिब से 4 बजे तक बैठता है पेट्रोल जला के इमामत करके, कहाँ से आते हैं? अभी सदर सिक्योरिटी पूछेगा, इमाम साहब ईशा में नहीं थे, कहाँ गए थे? जिसको बोलने नहीं आता है वो इमाम पर डांटेगा। तो इन लोगों को हक बनता है मुकर्री शायर का लिफाफ बाद में, पहले इलाके के लिफाफ दे दो 500-700 डालना चाहिए। ये लोग कहाँ गाड़ी रोका है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं। वरना तमाम इमाम लोगों से गुजारिश है, जब भी गांव मोहल्ले वाला जलसा करे आप लोग नीचे बैठ के सुन लीजिएगा, सुनने का सवाब मिल जाएगा। क्यों कुर्सियां